अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को माह रमज़ान मुबारक। गाइस, हमें दुआओं में याद रखना, हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। और आज हमने फ़र्स्ट सहरी में कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाई है वो हम आपको बताएंगे। आपको इस फ़र्स्ट सहरी का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो हम आने वाले जो सेकंड सहरी है, थर्ड सहरी है, उसके भी ब्लॉग लेकर आएंगे। और अगर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किए तो हम समझ जाएंगे कि आपको फ़र्स्ट सहरी का ब्लॉग पसंद नहीं आया। ऐसे तो हमने बहुत कोई ख़ास चीज़ें नहीं बनाई, हमने जो रेगुलर चीज़ें होती है वही सारी बताई है आपको। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। साइड में बेल बटन आता है, उसको ऑल पर क्लिक कर देना। तो सबसे पहले हम किचन की तरफ जाएंगे और पहले हम आटे को नीट कर लेंगे। आटे को नीट करने के लिए हमने फूड प्रोसेसर में आटा नीट किया है। गाइस, हम हमेशा हम फूड प्रोसेसर में ही आटे को नीट करते हैं। और हम सबसे पहले रोटियां बनाएंगे, क्योंकि जब भी हम बनाते हैं तो हम जो हमारा गैस का काउंटर है वो बहुत ही मैसी हो जाता है। इसलिए हमें ना सबसे ज़्यादा हमें रोटियों का ही टेंशन रहता है। इसलिए हम सबसे पहले रोटियाँ बनाएंगे और उसके बाद में फिर हम आपको लच्छा पराठा बनाकर बताएंगे। गाइस, बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आएंगी तो आप माइंड मत करना, क्योंकि रात का वक्त है और बच्चे भी शोर कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तब जब भी सहरी होती है तो हम लोग तो रात भर सोते ही नहीं हैं। और हमारे यहाँ तो इस कदर माहौल अच्छा होता है रमज़ान में कि हमें तो रमज़ान आने का हमेशा इंतज़ार होता है। अब यहाँ पर हम लच्छा पराठा बनाएंगे। लच्छा पराठे के लिए हम एक बड़ा पेड़ा लेंगे और इस तरीके की रोटी बना लेंगे। अब इस रोटी पर हम पहले ऑयल लगाएंगे और आटा डस्ट करेंगे और फिर बीच में से हम इस रोटी को काट लेंगे। देखिएगा, इस तरीके से हम काट कर एक कोन बना लेंगे। गाइस, इस तरीके से जो वीडियो हम बनाते हैं उसे बहुत मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है हम आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दें। इस तरीके से हम बीच में से रोटी को काट लेंगे, फिर कोन बनाएंगे, फिर इसका पेड़ा बनाएंगे और फिर से हम इसे रोटी के जैसा ही बेल लेंगे। गाइस, इस तरीके का लच्छा पराठा शायद आपको बनाना आता हो और शायद आपको नहीं बनाना आता हो, लेकिन हमारे यहाँ तो पूरे रमज़ान में इस तरीके का लच्छा पराठा बनाया जाता है। और हम तो हमेशा लच्छा पराठे को बनाकर फ्रीज़ भी करते हैं। लेकिन इस साल ऐसा हुआ कि हम इन वीडियो में बहुत बिज़ी हो चुके थे और इसलिए हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम इसे फ्रोज़न बना कर रखें। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर हमें टाइम मिल जाता है तो हम ज़रूर इस पराठे को फ्रोज़न भी बना कर रखेंगे, क्योंकि कभी सहरी में हमें उठने के लिए लेट हो गया, कभी वक्त हमारी आँख भी लग जाती है। ऐसे तो हम रात भर सोते ही नहीं रमज़ान में, लेकिन कोई वक्त ऐसा आता है कि हमारी आँख लग जाती है। तो अगर इस तरीके की हमारी तैयारी हो तो हमें टेंशन नहीं आता है। देखिएगा, इसे लच्छा पराठा कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट बना है। आप इस तरीके से एक बार बना के देखिए तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। अब हमने यहाँ पर रोटियाँ भी बना ली और लच्छे पराठे भी बना लिए। अब हम यहाँ पर कीमा बनाएंगे। कीमा बनाने के लिए हम सबसे पहले मसाला बनाएंगे। मसाले के लिए हमें तो ऐसा ज़्यादा कीमे में मसाला पसंद नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक सा मसाला इसमें यूज़ करते हैं ताकि इसमें थोड़ा ग्रेवी बन जाए। इसके लिए हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और सबसे पहले तो हमने गैस ऑन किया। गैस पर हमने कढ़ाई रखी, फिर 2 मीडियम प्याज लिया और रफली काट लिया। और प्याज को हम ब्राउन करेंगे जब तक कि हम एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून हम कटी हुई समार लेंगे, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लेंगे और 1 टीस्पून हम अदरक लहसुन पेस्ट लेंगे, 1 टीस्पून हम ज़ीरा लेंगे और 1 हरी मिर्च लेंगे और इसे मिक्सर के जार में हम डालकर रख देंगे। अब यहाँ पर प्याज भी ब्राउन हो चुकी थी। अब इस प्याज को भी हम मिक्सर के जार में ले लेंगे और इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से पीस लेंगे। अब हम फिर से गैस ऑन करेंगे और जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था वही कढ़ाई लेंगे और उस कढ़ाई में हमने कीमे के लिए जो मसाला पीस कर रखा था वो मसाला डालेंगे। और यहाँ पर हम 50 ग्राम ऑयल लेंगे और इस मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे। यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम फुल ही रखी है ताकि मसाला जल्दी से भून जाए, क्योंकि सहरी में ज़्यादा टाइम नहीं होता है। इसलिए हमने थोड़ा ये जो भी कीमा बनाया है और बनाना फ्राई बनाया है वो एक साथ में ही बनाया है। अब जब तक कि कीमे का मसाला भूनता है तब तक कि हम यहाँ पर बनाना फ्राई बनाएंगे। बनाना फ्राई बनाने के लिए हमने एक फ्राइंग पैन लिया और उसमें 2 बनाना लिया और बनाना को स्लाइस में काट लिया। अब यहाँ पर हमने बनाना को काट लिया है। अब यहाँ पर हम 1 टीस्पून बनाना में देसी घी यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जब भी बनाना फ्राई बनाते हैं तो उसके लिए हम देसी घी यूज़ करते हैं। अब बनाना फ्राई के लिए हमें 1 टीस्पून शुगर यूज़ करना है। आप 1 टीस्पून से ज़्यादा भी शुगर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें 2 बनाना में 1 टीस्पून शुगर ही इनफ हो जाती
जाती है, इसलिए हम 1 टीस्पून शुगर इसमें इस बनाना फ्राई में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम 1 टीस्पून शुगर यूज़ करेंगे और जो गैस का फ्लेम है उसे एकदम स्लो पर कर लेंगे और बनाना को और शुगर को सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 2 से 3 मिनट में ही बनाना फ्राई बनकर रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमने कीमे का मसाला भूनने के लिए रखा था, अब यहाँ पर कीमे का मसाला भुन चुका है। अब यहाँ पर हम आधा कप कीमे के मसाले में पानी यूज़ करेंगे और पानी यूज़ करने के बाद में हम 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर यूज़ करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे, हाफ़ टीस्पून अब यहाँ पर हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे और नमक हमें अपने जायके के हिसाब से यूज़ करना है। और इन सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक के अच्छी तरीके से भूनेंगे। ऐसे तो कीमा आलू का सालन हर किसी को बनाना आता है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर जो शायरी का छोटा सा व्लॉग बनाया है तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ पर हमने कीमे को अच्छी तरीके से वॉश कर कर एक छन्नी में जो पानी कीमे का होता है वो निथारने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर कीमे का जो पानी है वो अच्छी तरीके से निथर चुका है। अब हम कढ़ाई में कीमा डालेंगे और बनाना फ्राई भी बन चुका है। अब यहाँ पर हम 1 आलू लेंगे और आलू को जो ऊपर के छिलटे हैं वो निकाल लेंगे और आलू को बारीक काट कर हम इस कीमे में डालेंगे और 1 स्पून से कीमे को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर जो कढ़ाई का जो लीड होता है वो हम उसे झाँक देंगे ताकि जो आलू और कीमा है वो अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि कीमे को हमें ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी तरीके से हम कढ़ाई में बना लेते हैं। कीमे को बनने के लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पर हम गैस ऑन करेंगे, गैस पर कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। और जो हमने चावल की चकरियाँ बनाकर रखी थी वो 4 से 5 चावल की चकरियाँ हम फ्राई कर लेंगे। और चावल की चकरियाँ फ्राई करने के बाद में इस कढ़ाई में से हम सारा ऑयल निकाल लेंगे और इसी में हम 2 एग फ्राई करेंगे। चावल की जो चकरियाँ थी उसे हमने फ्राई कर लिया था और जो कढ़ाई में ऑयल था वो सारा ऑयल हमने निकाल कर रख दिया था और उसी कढ़ाई में हम 2 एग को फ्राई करेंगे। हम इसी तरीके से एग को फ्राई करते हैं और एग पर हमने ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ किया और फिर हमने नमक यूज़ किया। हम ज़्यादा एग में मसाला डालना पसंद नहीं करते, इसलिए हमने इस तरीके से एग बना लिया था। अब यहाँ पर हम एग पर नमक डालेंगे और 2 से 3 मिनट तक के लिए एग को भी स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। अब यहाँ पर हमने कीमे को भी खोल कर देखा, यहाँ पर आलू भी अच्छी तरीके से गल चुके थे और कीमा भी अच्छी तरीके से गल चुका था। अब कीमा अच्छी तरीके से भुन चुका है। इस टाइम पर अब हम यहाँ पर ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए आप जितना चाहो वाटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आधा कप वाटर यूज़ किया और फिर हमने कटी हुई समार यूज़ की और 2 से 3 मिनट तक के अच्छी तरीके से इस कीमे को पकने दिया। और अब हमने एक बाउल लिया और इसमें कीमे को निकाल लिया। देखिए गाइस, यहाँ पर हमने एग को भी एक प्लेट में निकाल लिया और यहाँ पर कीमा भी रेडी है। देखिए गाइस, यहाँ पर एक छोटे बाउल में हमने मलाई निकाली है और एक छोटे बाउल में हमने दही निकाली है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं और कीमा आलू है वो तो हमने आपको बनाकर ही बताया है। गाइस, ये बहुत सिंपल सी डिशेस हैं। आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। और रमज़ान महीना है तो हमें जो इन सारी चीज़ों को बनाने से ज़्यादा हमें इबादत पे भी ध्यान देना है। तो गाइस, इबादत भी कीजिए और अच्छी अच्छी डिशेस भी बनाइए। अल्लाह हाफिज़।